किया कांग्रेस आएगा, क्यों नहीं आएगा? आपके मन में कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा प्रेम है। कुछ नहीं, बताना खुला। आपका जो प्रेम है वो इस बात से जाहिर हो गया कि आपने कहा कि तो है। ये देखिए, अगर आप योगी वाले होते, अगर बुलडोजर बाबा वाले होते, अगर बुलडोजर बाबा वाले होते तो आप कांग्रेस का 1% भी सपोर्ट नहीं करते। नहीं ले रहा किसी कांग्रेस पार्टी और बीजेडी पार्टी मिल के सब मठा मंदिर से मूर्ति लूट लिया, वो अब लक्ष्मणानंद सरस्वती को हत्या कर दिया। मोदी जी हैं हमारे, जो भी है। महाराज जी देखिए, आकांक्षा जी ने बहुत अच्छा डिफाइन करा, और सनातन हर किसी सनातनी को अब यही करना। भैया मीडिया को अगर सेकुलर लोग पक्षपाती बोलते हैं तो खुल के बोलते हैं, सही बात है। नहीं अगर उनका ऐसा मत है कि मीडिया जो है पक्षपात करती है, तो जब हिंदुत्व की बारी आएगी तो मीडिया वाले भी तो हिंदू ही हैं, सनातनी तो है। अब अपने धर्म के इस तरफ से नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे? राधे राधे दोस्तों, जैसा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है हनुमानगढ़ी, अयोध्या का हनुमानगढ़ी। और कहते हैं अगर आपको राम जी को मनाना है और अगर हनुमान जी को मनाना है तो राम जी का नाम लेना पड़ेगा, अगर राम जी को मनाना है तो हनुमान जी का नाम लेना पड़ेगा। हमारे साथ में यहाँ पर एक विद्वान है, उनसे जानेंगे आखिर महात्मा क्या है हनुमानगढ़ी का। राधे राधे, आपका क्या नाम है? आपका संत शंकर सुमन हमारा नाम है। हनुमान जी का सबसे पहले तो जान लीजिए कि सुरक्षा के लिए ऊंचे स्थान पर बैठे हैं जी। हनुमानगढ़ी जैसे पहाड़ को आप मान लीजिए जी, तो उस समय का ये ऊंचा स्थान गढ़ जो है जी, ये हनुमानगढ़ी सुरक्षा के ख्याल से हनुमान जी हैं, और तरन तारण करने के लिए वो सरजू नदी अविरल धारा बह रही है, दोनों आदिकाल से है, दोनों आदिकाल से। कभी ये समाप्त नहीं हुआ था। तो जब आप श्री राम मंदिर में आएंगे तो यहाँ के दर्शन करने अनिवार्य है? अनिवार्य है। आप चाहते हैं मंगलमय सब चीज प्राप्त करना, सुरक्षा चाहते हैं जीवन में जी, शांति चाहते हैं जीवन में, तो यहीं आना होगा। राम जी को मिलना चाहते हैं तो पहले ही यहाँ परमिशन लेना होगा। अच्छा, राम जी से मिलना है तो पहले हनुमान जी के दर्शन। अच्छा, एसपी साहब से मिलना हो जी तो आपका स्टिक ऑर्डरली से मिलना पड़ेगा कि नहीं मिलना? बिल्कुल मिलना पड़ेगा। तो ये जस्ट लाइक स्टिक ऑर्डरली। अच्छा, स्टिक ऑर्डरली सुरक्षा के ख्याल से है, इनसे परमिशन लेकर। तुलसीदास को भी मुलाकात तब तक नहीं हुआ जब तक कि हनुमान जी नहीं मिले जी। तुलसीदास को भी जी मिलाने वाले दोहा बताया था उन्होंने एक कि तो बोले थे, जब कई बार उनसे भ्रांति हो गया, भूल हो गई जी, तो बताया चित्रकूट के घाट पर भय संतन के वीर, तुलसीदास प्रभु चंदन घिसे तिलक लेत रघुवर। तिलक लेने के लिए तैयार थे दोनों भाई राम लखन जी, पहचान नहीं पाते, तो वो तोता के भेष में जी हनुमान जी वृक्ष के ऊपर बैठ करके आवाज लगाया और इस वाणी को समझे तुलसीदास, और तुरंत। तो देखिए, लोग हैं दूर दूर से आ रहे हैं, और 22 जनवरी का है जो कितना बड़ा हिंदुओं के लिए एक तरह से दिवाली है। हिंदुओं के लिए एक तरह से 22 जनवरी बहुत बड़ा महोत्सव पृथ्वी पर शायद न पहले हुआ था, और कलिकाल में आगे फिर कभी ये विशेष ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है महाराज। जैसे हम पढ़ते हैं सदग्रंथ को जी, इसको भी बाद में लोग पढ़ेगा। इसको इसका नाम जो है हनुमानगढ़ी, जैसे ऊंचा स्थान। अच्छा, गढ़ी माने जी कहता है गढ़, ऊंचा स्थान पर है। आप देख लीजिए पूरे यहाँ जगह सबसे ऊंचा स्थान है। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें पहाड़ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे अभी तो परिवर्तन होते जा रहा है जी, तो पहाड़ रहा होगा, पहाड़ पर बैठ करके सुरक्षा कर रहे थे जैसे महाराज जी ने अपना समय दिया। ये महाराज जी जो हनुमानगढ़ी का महत्व बताया गया कि गढ़ है, ऊंचाई पर स्थित है, तो जो हनुमानगढ़ी है इसके दर्शन करने ही करने हैं आपको, ये दुर्लभ दर्शन है जी। अयोध्या के जो है कोतवाल हैं, ऐसा बताया जाता है कि रामचंद्र जी जब जा रहे थे तो अयोध्या की जिम्मेदारी, अयोध्या को जो है सबसे पहले जो है अयोध्या कोई दर्शन करने आता है तो रामलला जी के पहले श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करना पड़ता है, तब रामलला जी का दर्शन करते हैं। अच्छा जी। तो ये हनुमानगढ़ी का जो समय है खुलने का कब कब है? सुबह जो है 5 बजे आरती होता है जी, और उसके बाद 12 बजे पर्दा आ जाता है और दिन भर खुला रहता है। रात में जो है 9-10 बजे जो है लगभग बंद होता है। तो देखिए, हिंदुओं के लिए काफी बड़ा दिन है ये 22 जनवरी का। तो लेकिन अब कुछ अराजक तत्व ये भी कह रहे हैं कि भाई आज तो मंदिर बना लिया, कल को जब हमारा दौर आएगा तो हम भी यही करेंगे जो हिंदुओं ने हमारे साथ किया है। अब उनको कहने दीजिए, उनको कहने से क्या होता है।
रामलला का मंदिर जहाँ था वहाँ बन रहा है जी। और ये बहुत हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है जी। कि भगवान राम जी जो है टेंट से अपने घर में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए, हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस का बड़ा नेता कोई भी नहीं आएगा। 22 जनवरी के जो महोत्सव है इसमें बड़ा नेता कोई भी नहीं आएगा। और तो ये किस मुंह से फिर कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, या फिर राहुल गांधी जी कहते हैं मैं तो मंदिर में जाता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो जनेऊधारू ब्राह्मण हूँ। बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। कोई जरूरी नहीं कि इसी समय आए, इसके बाद रामलला जी नहीं मिलेंगे, रामलला जी रहेंगे। जो आए वही हिंदू है। मोदी आए 22 को प्राण प्रतिष्ठा करें, योगी तो वो हिंदू है। कांग्रेस ने आए तो कांग्रेस से हिंदू नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। ये भ्रम है और आप लोगों द्वारा, मीडिया द्वारा ही ये भ्रम फैलाया जा रहा है, और नहीं तो सभी का है। और यहाँ पे भीड़ होगा। आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैंने आपसे जो सवाल किया, आप सवाल नहीं समझे। नहीं किया। कांग्रेस आएगा, क्यों नहीं आएगा। आपके मन में कांग्रेस के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा प्रेम है। कुछ नहीं, प्रेम नहीं है। नहीं, प्रेम की बात नहीं। आप नाम क्या आपका? नाम आपका नाम क्या? रामदास। रामदास जी। आपसे मना किया ना उस हिसाब से देखिए आप राजीव गांधी जी के आप इधर आइए, आप इधर आइए। राम जन्मभूमि का ताला खुला। आपने ये कहा राम जन्मभूमि का, देखिए उन्होंने बात खुला। आपका जो प्रेम है वो इस बात से जाहिर हो गया कि आपने कहा कि ये देखिए, अगर आप योगी वाले होते, अगर बुलडोजर बाबा वाले होते, अगर बुलडोजर बाबा वाले होते तो आप कांग्रेस का 1% भी सपोर्ट नहीं करते। नहीं ले रहा किसी वो पार्टी ठीक का है, नहीं, पर हिंदू मुस्लिम वाली जो बात है, मैं और पार्टियों का पक्ष नहीं लग रहा। लेकिन जो ना आवे तो ऐसा थोड़ी ना कि हिंदू विरोधी हो। नहीं, उनको देखिए बागेश्वर धाम ने कहा, नहीं बागेश्वर धाम ने साफ साफ कहा है। राजीव गांधी जी के समय में ताला खुला, शिला पूजन हुआ, कहाँ विरोधी है। मायावती के शासनकाल में सुनिए आदेश तो आया, टेंट में क्यों रहे? टेंट में समय टेंट में वही बात है ना। जबरदस्ती कोर्ट के फैसले बगैर वो टेंट अब जबरदस्ती हुआ है। आपके फैसले से अब कौन सा राम मंदिर जो बन रहा है किसी के दया पे नहीं बन रहा है, कोर्ट के फैसले से बन रहा है। 125 करोड़ देशवासी। नहीं, भगवान ने ये खुद कहा है कि जब तक भाई तुम अगर उठा के रोटी नहीं खाओगे तो तुम्हारे मुंह में मैं दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ रोटी। भीख में नहीं मिला है, जीता है राम मंदिर को हमने, वो भीख में नहीं मिला है। देखिए कोर्ट का फैसला जब सरकार ने दबाव दिया है जब ही तो हुआ है कोर्ट का फैसला। मठ मंदिर से उड़ीसा से कांग्रेस पार्टी और बीजेडी पार्टी मिलजुल के सब मंदिर से इन्होंने ये कहा। अब इधर आइए, अब देखिए इधर आइए। इन्होंने ये कहा कि भाई सारे के सारे जो हिंदू विरोधी नहीं है। देखिए उनको न्योता मिल गया आने का। बागेश्वर धाम ने खुद कहा कि वो सबसे बड़ा दुर्भागी है जिसे न्योता मिला और वो न्योते में नहीं गया। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उनके लिए। अरे हम उड़ीसा से आया है आनंद अच्युत महाराज। उड़ीसा से ऐसे परिस्थिति है, वो कांग्रेस पार्टी और बीजेडी पार्टी मिल के सब मठ मंदिर से मूर्ति लूट लिया। वो अब लक्ष्मणानंद सरस्वती को हत्या कर दिया। वो सब मठ मंदिर से लूट के राम मंदिर का पैसा हम भिक्षा करके लेके आया था। बिल्कुल 2,12,000 हमारा सूटकेस भी लूट लिया, हमको भिखारी बना दिया। कांग्रेस पार्टी और बीजेडी पार्टी वो सब देश लूट रहा है, वो इसको बांधना जरूर है। सब मठ मंदिर से मूर्ति चोरी करके लूट लिया। बंगाली दादा की जो है भावनाओं का सम्मान है, लेकिन हमें बस ये देखना है कि हमें राम मंदिर जो है हमारे 500 वर्षों बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। आपका क्या नाम है? आपका आकांक्षा जी। आपने इतनी अच्छी बात कही, आपने तुरंत डिफेंड कर दिया। तो आप कट्टर सनातनी मुझे लग रहे हैं। जी हैं हम। तो आप कहाँ, आप इधर आइए, आप कहाँ से हैं? आप सर पैदाइशी अयोध्या से हैं। तो अयोध्या आप यानी कि आप पैदाइश अगर अयोध्या से हैं तो आप तो एक तरह से देवांश है। तो यहाँ पर जो इतने सालों बाद 500 वर्षों बाद ये शुभ मुहूर्त आया है, तो किस तरह से आप इसको सेलिब्रेट करेंगे? सेलिब्रेट क्या, दिवाली तो मनेगी हमारे सनातनियों में। और अयोध्या तो देखिए साधना धर्म रखे के 3 लाख सदस्य है, और मैं चाहूंगा कि आकांक्षा जी को देखे और इनसे प्रेरणा ले कि कैसे अगर कोई हिंदू पे आक्षेप करेगा तो हमें उसी टाइम उसका जवाब बोलना जरूरी है। अब वो लोग अपने आप को नहीं छोड़ते। देखिए जब हमारे विपक्षी अपने आप को नहीं छोड़ते तो हम क्यों छोड़ दें अपने धर्म को? ब्राह्मण की ड्रेस में थे, साधु वेश में थे, साधु वेश में रावण भी था। लेकिन वही अब देखिए मन में विचार थे, उन्होंने जाहिर करे कि वो कांग्रेस के लिए हल्का हल्का प्रेम था दिल में। जी वो तो था उनके, हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। किसी के लिए नहीं है, योगी बाबा के लिए, बुलडोजर बाबा के लिए, बस और किसी के लिए नहीं है। मोदी जी हैं हमारे, जो भी है। क्योंकि आप थोड़ा सा इधर आइए, आपसे मेरी विनती है जी, बोलिए।
जो क्योंकि जो हम यहाँ से बचपन पे रहे हैं, मतलब बचपन से यहाँ पे रहे हैं, जी। तो स्टेशन से लेके रोड से लेके हर जगह का हाल देखा है। और अब जो देख रहे हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट, और कभी जीवन में नहीं सोचा गया था। मतलब हम लोग का तो ऐसा मन था कि अयोध्या है क्या, यहाँ से छोड़ के कहीं और चलते हैं, बचपन से ऐसा था। अब ऐसा हो गया, बाहर टाइम हुआ है जाने का, तो अब इच्छा ही नहीं कर रही है कि कहीं जाए जी। ऐसा हाल हो गया है, मतलब एकदम अपोजिट, जिसको कहते हैं पासा पलट जाना। जिस तरह से अभी जो है आ रही है पब्लिक, उससे देखकर यही लगता है कि वर्ल्ड क्लास सिटी बनने में ज्यादा वो VIP सिटी हो गई। अमिताभ बच्चन जी ने 14.5 करोड़ का यहाँ पे वो ले लिया।